नमस्कार, बड़ी खबरें में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। बड़ी खबरें में आज सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब पुलिस के एक योद्धा हरजीत सिंह, जिन्होंने ड्यूटी पर तैनाती के दौरान अपना हाथ कटवा लिया। जी हां, ये वही योद्धा हैं जिन पर कुछ निहंगों ने धारदार हथियार से वार ही नहीं किया बल्कि उनका हाथ भी काट दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हमले के बाद से ही एएसआई हरजीत हारे नहीं और उनका कटा हुआ हाथ को लेकर खुद अस्पताल पहुंचे, जहां पर उनका डॉक्टर्स ने इलाज किया और डॉक्टर्स की टीम ने मेहनत कर उनका हाथ भी जोड़ दिया है। इस महान जाबाज से हमारे संवाददाता विनीत कपूर ने खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। एएनबी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। मैं गल कर रहा सब इंस्पैक्टर हरजीत सिंह जी दी जेड़े मेरे नाल ने। अज गलबात करांगे अज उन्हां नाल। हरजीत जी, सब तो पहला तुहाडा वैलकम है एनबी न्यूज़ दे विच। सत श्री अकाल जी, बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। सर, घर आ गए तुसी, तंदुरुस्त लग रहे हो, फिट लग रहे हो, हथ भी काम करना थोड़ा बहुत शुरू हो चुका है, किदां फील कर रहे हो हुण? बहुत बेटर है जी, तो बाबे नानक की कृपा सच्चे पातशाह की, तो बाकी पूरे देश दियां साडे भाइयां दियां सारिਆਂ ਦੀ दुआवां ते नाल ठीक होया जी। डॉक्टर साहब की मेहनत ते साडे अफसरां दा लगन जा जो की कह सकते उन्हां दी हिम्मत सदका उन्हां दे मेरा साथ देण दे खातर ते डॉक्टर ने मेहनत की, पूरे देश ने दुआवां कीतियां। बस सारिਆਂ ਦਾ ही धन्यवाद है जी जिन्हां ने मेरी दुआ कीती। माड़ा दौर जिहड़ा आया सी, सीधे तौर ते माड़ा वक्त जिहड़ा आया सी, सारिਆਂ ने सपोर्ट की। डॉक्टरां दी जिहड़ी मेहनत रही और अफसरां दा जिहड़ा सहयोग रहा, उसनूं किस तरह देखते हो? मैं जी कुछ लफ्ज़ां 'ਚ नहीं बयान किया जा सकता। डॉक्टर साहब ने तो इन्नी मेहनत की है, डॉक्टर सुनील गाबा जी तो उन्होंने पूरी टीम ने दिन रात एक करता जी। कोई मिनट या कोई पल इस तरह का नहीं सीगा भी उन्होंने मेरे लिए ना कढ़िया हो। हर रात में भी दिन रात एक किया सी। बहुत बहुत उन्होंने मेहनत सदका अज भरा थोड़ा इतने बैठे। एक्टिव हो गया थोड़ा हाथ, थोड़ा बहुत चलना शुरू हो गया? बिल्कुल। मैं कैमरामैन नूं भी अपने नूं कहना चाहूँगा कि इन्हां दा जिहड़ा हत्थ वड्ढिया गया सी, हुण उंगलियां जड़ियां ने मूव करनियां शुरू हो चुकियां ने। पीजीआई दे जिहड़े डॉक्टर ने उन्हां दी मेहनत दा नतीजा है कि अज इन्हां दा हत्थ जिहड़ा दोबारा काम करना शुरू हो गया। सर, जिहड़ा वो समा सी जिस समय तुसीं ड्यूटी कर रहे सी, कई गल्लां निकल के सामने आईयां कि कुछ होया कि नहीं होया, असल घटना की होई सी उत्थे, क्योंकि तुसीं बेहतर दस सकदे हो, बाकी कोई नहीं। वो पहला जी अजकल करोना बीमारी के संबंध में ड्यूटी उत्थे लगी सी। डिपार्टमेंट वालों मंडी बोर्ड वालों कुछ पास जारी किए गए भी जेडे सब्जी मंडी के वही बंदे आउणगे जिन्हां कोल पास होणगे। वो पास नूं जिहदे कोल नहीं सी हुंदा वोट जांदे सीगे, मंडी बोर्ड वाले मुलाजम नाल लगे हुए सी। उस तो पहला जो ये पहली घटना हुई है उस टाइम मैं उत्थे नहीं सी, तो मेरे साथियों कर्मचारियों के नाल बोल बलैया होया इन्हां दा। उस टाइम भी हमला होया, मैं दूजे गेट ते सी ड्यूटी उस टाइम। जो एक गेट तोड़ के अंदर वड़ गए जी गड्डी च, तो दोबारा बैरीकेडिंग करके रोकने की कोशिश सी रोकया जाए इन्होंने, तो मैनू फोन करके बुलाया गया, बुला लिया सी साथियों ने भी आ गल हो गई। जो आए दोबारा फिर उन्होंने उमें गेट तोड़ के अगे बैरीकेडिंग गड्डी फस गई उन्होंने, ना गड्डी अगे जाए ना पिछे जाए। फिर अचानक विचों उतरे आ बस जी हमलावर रुकने वाला अपनाया उन्होंने, इन्नी गल हुई। और उस हमले के इंसीडेंट वरत गया जो बस। बाद की महसूस किया कि कुछ दिल दे विच आया जदों आ घटना? उस टाइम तो बस एक ही होया भी पहले तो मैं कवर करा हथ नूं, अपने पॉकेट चों रुमाल कढ़िया तो बन्निया, मैं अपने आप ही बन्नण की कोशिश की, मेरे तो कल्ले तो नहीं बन होया। एक जो शख्स हिंदू जेंटलमैन जी बाऊ जी, बहुत धन्यवादी हैं मैं उन्होंने भी, उन्होंने मेरे हाथ रुमाल बन्निया तो एक परना बन्निया, एक किसी होर तो परना बाद फड़ के जाना वो वो बन्निया। परना बंधे बंधे मैं एक गल कही सी, कहते हॉस्पिटल मैं सर मेरा हैंड लिया दो प्लीज़। मैं चूँकि एक मैं उस बंदे नहीं जानता जिन्हें मैंने हैंड लिया के फड़ाया, तो मैं हैंड फड़िया स्कूटरी बह के
ਹਸਪੀਟਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਹਸਪੀਟਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਸਰ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੇਗੀ। ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਉਹੀ ਹੌਸਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵੀ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਚਾਹੇ। ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ ਬਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਸਐਫ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹੋਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, 80,000 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਲਾਏ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। 80,000 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹਵਲਦਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਸੀ ਉਹ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। 80,000 ਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਕੀ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਡਾ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਸਮਝਿਆ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੇ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤੋਂ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚਾਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਈਡਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਵੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਵੀਰ ਫੈਸਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਝ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਖੜੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਾਂਦੇ ਇੱਕੋ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਪੁਲਿਸ ਪਬਲਿਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਰਥ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਸੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ
ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ANB ਨਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ। कैमरामैन बलजिंदर सिंह के नाल विनीत कपूर, ANB न्यूज़, पटियाला। और चलिए इसी विषय पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी विनीत कपूर। विनीत, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी नजर आई हरजीत सिंह जी की और शायद लॉकडाउन के समय में इसकी आवश्यकता भी है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर एसआई हरजीत सिंह की बात करें तो जिस तरह से एसआई हरजीत सिंह का हाथ कट गया था और उसके बाद पीजीआई के डॉक्टरों की मेहनत और उनकी कैपेबिलिटी या फिर काबिलियत की बात करें, उसके बाद हाथ जुड़ गया। हालांकि हाथ की जो उंगलियां हैं वो कहीं ना कहीं हरकत में आती हुई नजर आ रही हैं और इस वक्त जिस तरह हमने उनसे बात भी की तो उस बातचीत में वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजर आए और अभी भी उनके अंदर वही जज्बा कायम है जिस जज्बे के तहत वो पहले ड्यूटी करते नजर आते थे। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जैसे वो फिट हो जाएंगे उससे अगले दिन ही आके ड्यूटी करनी शुरू कर देंगे। इस बात का उन्होंने ये भी कहा कि जिस शिद्दत से अब वो ड्यूटी कर रहे हैं उसी शिद्दत से उनकी ड्यूटी आगे भी इसी निष्ठा से जारी रहेगी। यानी सीधे तौर पर अगर बात करें तो हौसले पस्त होने का नाम नहीं ले रहे इस जाबाज पुलिसकर्मी के। अच्छा विनीत जी, आपने इनसे बातचीत तो की है, लेकिन साथ ही साथ सलाम उन लोगों को भी करना पड़ेगा जो कि हर वक्त हरजीत सिंह के साथ खड़े हुए थे, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें या आला अफसरान की बात करें या हर उस पुलिसकर्मी की बात करें जिन्होंने हरजीत सिंह के नाम का बैज लगाया था। बिल्कुल, देखिए अगर हम सभी पुलिस कर्मियों की बात करें, आम लोगों की बात करें, कुछ जो पंजाबी गायक हैं उनकी बात करें, उनकी तरफ से भी हरजीत सिंह के नाम की नेम प्लेट लगाई गई थी। और पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में तकरीबन 80,000 के आसपास पुलिसकर्मी एक दिन हरजीत सिंह के नाम की नेम प्लेट लगाकर कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी अदा करते हुए नजर आ रहे थे। सीधे तौर पर एक कह सकते हैं उनके जज्बे को, उनकी ड्यूटी को और जिस तरह से उस दिन उन्होंने ड्यूटी निभाई, जिस साहस का परिचय दिया, उसको हर कोई कहीं ना कहीं अपने ढंग से उसको सजदा करता हुआ नजर आ रहा था और इसी वजह से कहीं ना कहीं उन सब की तारीफ भी हुई। और जिस तरह से पंजाब पुलिस का रवैया रहा, मुख्यमंत्री खुद बातचीत करते रहे अपने इस जाबाज अफसर के साथ, उसका हौसला अफजाई करते रहे, हालचाल जानते रहे और बाद में बिना कुछ कहे उसके पुत्र को भी स्पेशल केस के तहत पंजाब पुलिस के अंदर नौकरी पर रखा गया। कांस्टेबल उनको भर्ती कर दिया गया है। एएसआई थे पहले हरजीत सिंह, लेकिन जब उन पर हमला हुआ तो उसके बाद उनको सीधे तौर पर एसआई के तौर पर भी प्रमोट कर दिया गया। यानी सरकार की तरफ से खुद अपने जाबाज अफसर की हौसला अफजाई के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिसकी हर कोई कहीं ना कहीं सराहना करता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई किस तरह से पुलिसकर्मी हरजीत सिंह सभी के दिलों पर राज करते हुए नजर आ रही हैं। उनसे ANB न्यूज़ ने खास बातचीत की है और साफ तौर से उनका ये कहना है कि ड्यूटी पर वापस लौटने के लिए वो बेचैन है। बहरहाल खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक बड़ी खबर के बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। जिस तरह से ये बड़ी खबर आज आई है, देश में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ राहत दी गई है, रेड जोन में कोई भी राहत नहीं दी गई है। ये भी आपको बता दें कि रेल और हवाई सेवाएं यहां पर बंद रहेंगी। इस तरह का फैसला किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। ये भी आपको बता दें कि एडवाइजरी यहां पर जारी कर दी गई है और इन पूरे हालातों की अगर बात की जाए तो इन हालातों के मद्देनजर ही स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय ने मिलकर ये फैसला किया है। देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में राहत दी गई है, रेड जोन में कोई भी राहत नहीं है। रेल और हवाई सेवाएं इस दौरान बंद रहेंगी। और इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी सुधीर सलूजा। सुधीर जी, क्या जानकारी आपके पास? सुधा जी, देश भर में 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। पहले 3 मई को लॉकडाउन 2 खत्म हो रहा था, अब 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। इस बार गृह मंत्रालय ने पूरे देश को 3 जोन में बांटा है, जो रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। 130 रेड जोन है, 284 ऑरेंज जोन है और 319 ग्रीन जोन है। पूरे देश में धारा 144 लागू रहेगी और जो छूट मिली है वो ग्रीन जोन को ज्यादा दी गई है, ऑरेंज जोन को छूट कम मिली है। ग्रीन जोन में 10 साल से कम और 65 साल से ऊपर कोई भी जो व्यक्ति है उसको कोई छूट नहीं होगी। और इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को घर में ही रहना होगा। ऑनलाइन बिजनेस और सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जो इंडस्ट्री होगी और जो कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी उनको छूट गई है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, राजनीतिक, धार्मिक जो पहले पाबंदियां थी वो सब अभी लागू रहेंगी। जिम, थिएटर, मॉल कुछ नहीं खुलेगा, सैलून वगैरह सभी बंद रहेंगे। हाँ, 50% सवारी के साथ कुछ बसों को अलाउ किया गया है। 50% स्टाफ के साथ कृषि, IT, मछली पालन, जो पशुपालन, SEZ, मनरेगा, इंश्योरेंस, बैंक, इन सबको छूट दी गई है। इसके अलावा रेड जोन को जो क्षेत्र है उनको कोई छूट नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस उसमें जो है वो 33% जो है अटेंडेंस के साथ उनको छूट मिली है। अच्छा, जो ये स्टेट्स बॉर्डर्स हैं, इनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या बॉर्डर्स को लेकर भी कुछ जानकारी दी गई है नोटिफिकेशन में कि बॉर्डर सील रहेंगे, खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे, या कब तक खोले जाएंगे? जी, अंतर्राज्यीय सीमाएं जो है वो बिल्कुल सील रहेंगी। रेलवे, एयरलाइंस और अंतर्राज्यीय बस सेवा जो है वो पूरी तरीके से बंद रहेगी। लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं उनको स्पेशल ट्रेन द्वारा जो है उनके राज्यों तक पहुंचाया जा रहा है। अब सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि जो ग्रीन जोन है उसमें जो इंडस्ट्री छूट दी गई है, जो उसमें मजदूर है, ज्यादातर बिहार का मजदूर जो है अपने गांव जा जाता है क्योंकि लॉकडाउन को बहुत लंबा समय हो गया है। पिछले 2-3 दिन के अंदर जब से गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाने की बात कही है तो 25 से 30 लाख मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और सबसे बड़ी चुनौती होगी ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन और रेड जोन को संभालना। ग्रीन जोन ऑरेंज जोन में कन्वर्ट ना हो, ऑरेंज जोन रेड जोन में कन्वर्ट ना हो, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। चलिए, वाकई में देखने वाली बात रहेगी सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय इस चुनौती से किस तरह से पार पाने में कामयाब रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी हमसे बातचीत करने के लिए। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं पीयूष पंत जी, राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। पीयूष जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने आज इस प्रकार का फैसला तो ले लिया है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार की छूट दी गई है कहीं ना कहीं खतरा जरूर इनसे बढ़ेगा। क्या ये राजनीतिक दबाव में आकर लिया गया फैसला बताया जा सकता है, जिस प्रकार से प्रवासी मजदूरों को, पर्यटकों को, छात्रों को वापस लाने की अनुमति दी गई है और स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही जा रही है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है राजनीतिक से ज्यादा आर्थिक दबाव महसूस कर रही है सरकार। और जिस तरह से तमाम आर्थिक गतिविधियां एकदम रुकी पड़ी हुई हैं और आने वाले समय में बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, उसके चलते उनको अब ये निर्णय लेना ही था। और जहां तक मजदूरों की बात है तो वो भी निर्णय लेना था, हालांकि उन्होंने देरी कर दी। ये बहुत पहले निर्णय लेना चाहिए था, सिलेक्टेड वे में। जिस तरह से अभी इन्होंने कहा है कि कम लोग पैसेंजर बैठा के रेलगाड़ियां जाएंगी, ये इनको निर्णय पहले ही लेना चाहिए था। तो इतनी जो परेशानी जो है मजदूरों को नहीं होती, इतनी परेशानी सरकार को भी नहीं होती। खैर, देर आए दुरुस्त आए, तो वो तो अब लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए भविष्य बहुत ही जो है अनिश्चित सा हो गया है इन मजदूरों के लिए।
पूरी आर्थिक परिदृश्य जो है बहुत ही ज्यादा इस तरह से हो चुका है कि कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए सरकार को दृश्य तो सभी के लिए काफी असमंजस वाला है ना, चाहे वो अमीर है, गरीब है, मजदूर है, आपके लिए और हमारे लिए भी इस तरह की स्थिति है कि आगे क्या होगा ये सवाल हम सभी के जहन में है। तो केवल मजदूरों की बात करके कोई अगर फैसले लिए जाते हैं, ठीक है, सही है, इस विषय में विचार होना चाहिए, लेकिन बड़े परिदृश्य को भी तो देखना चाहिए ना कि हर व्यक्ति के लिए इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। हाँ, निश्चित रूप से। लेकिन देखिए, जो अमीर आदमी है उसके आर्थिक हालात बेहतर हैं, उसकी कैपेसिटी अभी है कि वो और अब कुछ समय चला सके, उसके लिए फैक्ट्री बंद होने का संकट नहीं है, उसका आईटी सेक्टर में वो काम कर रहा है। वो मिडिल क्लास जो है वो जो है कि वो बहुत सी नौकरियां हैं उसकी, जहां उसको कम से कम अगर उसको उसके भत्ते नहीं बढ़ रहे हैं तो कम से कम जो तनख्वाह है वो तो मिल ही रही है उसको, तो उसके लिए संकट नहीं है। संकट मजदूर के लिए है, आने वाले भविष्य में भी उसी के लिए संकट है, क्योंकि वही डेली काम करता है, पैसा कमाता है और खाता है। उसके लिए भविष्य कम अंधकारमय हो चुका है, इसीलिए वो अपने घर में जाना वापस चाहता है। भले ही वो एक रोटी खा के जीना चाहता है, वो जो सपने उसने देखे थे कि एक अच्छी जिंदगी वो जी सके, वो कमा सके, अपने परिवार को आगे बढ़ा सके, वो अब वो सब भूल चुका है। वो उसके लिए सबसे बड़ा है अपने को बचा के वापस गांव ले जाना, जहां उसकी जमीन है, जहां उसका छोटा मोटा घर है, जहां उसकी झोपड़ी है, जहां उसकी थोड़ी जमीन है, उसमें कुछ भी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए पीयूष जी। तो लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से लॉकडाउन को हालांकि बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस बीच जैसा कि जानकारी दी जा रही है कि 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन तो बढ़ाया गया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे सेक्शंस हैं जिन्हें वापस उनके राज्यों में पहुंचाने की चुनौती भी देखी जा रही है और इसको लेकर स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि इस दौरान रेल और हवाई सेवाएं सभी के लिए बंद रहेंगी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। जी हां, रेड जोन को लेकर ये पत्र लिखा गया है। इसमें यह लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ लाल जोन जो है वो 4 हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में 10 रेड जोन घोषित किए थे। तो पत्र लिखा गया है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है। साफ तौर से उनका ये कहना है केंद्र सरकार से कि यहाँ पर जो रेड जोन है उनको लेकर असमंजस की स्थिति है। साथ ही ये कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में केवल 4 रेड जोन है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से 10 रेड जोन पश्चिम बंगाल में घोषित किए गए थे। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता शांतनु बैनर्जी। शांतनु, क्या जानकारी पत्र में और क्या कुछ लिखा गया है, और जो रेड जोन की बात कही जा रही है, जमीनी हकीकत क्या है? देखिए सुधा जी, सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि केंद्रीय सरकार की ओर से जो मतलब स्वास्थ्य दफ्तर से जो कहा है, कम से कम किसी भी राज्य तथा किसी भी इलाका, किसी भी क्षेत्र पर कम से कम 21 दिन का अगर कोई पॉजिटिव कोई मरीज ना आए तो सब उसको कहा जाता है ग्रीन जोन। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल का जो हालत देखिए, कंटिनेंटल जो जोन है अभी फिलहाल 444 है। और खुद राज्य सरकार ने जो बोल रहा था कि हावड़ा, कलकत्ता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, ये सब मतलब रेड जोन पे है। बाकी जो है उसमें से ऑरेंज और ग्रीन जोन भी ऐसी बता रहा था। लेकिन जो केंद्रीय सरकार का जो टीम अभी फिलहाल पूरा पश्चिम बंगाल से घूम रहे हैं, इसके रिपोर्ट के कहने का बावजूद भी हम लोग जो देखा है, कई डिस्ट्रिक्ट से, कई जिला से कम इक्का दुक्का पॉजिटिव केस आ रहा है। जैसी पिछले हफ्ते में पश्चिम बंगाल का जो मालदा क्षेत्र है, मालदा क्षेत्रों से एक मरीज पॉजिटिव केस आया। बर्धमान जो क्षेत्र है, बर्धमान क्षेत्रों से भी एक पॉजिटिव केस आया। कई लोगों को क्वारंटाइन में डाल दिया गया। और खुद आज भी देखा है जो सबसे बड़ी कलकत्ता का जो कई अस्पताल जो है, अस्पताल में भी अभी मतलब कोई अस्पताल में डॉक्टर का भी पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में मतलब हर कई जिला जो इलाका जो है, इक्का दुक्का करके मरीज, पॉजिटिव जो मरीज है वो निकल आती है फिलहाल अभी, सुधा जी। तो इसी कारण से ऊपर जो पश्चिम बंगाल सरकार ने सिर्फ यही कहा था कि हमारा पश्चिम बंगाल में सिर्फ 4 ही रेड जोन है और बाकी ऑरेंज और ग्रीन जोन है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे संवाददाता शांतनु बनर्जी हमें जानकारी दे रहे थे किस तरह से ये पत्र लिखा गया है। हालांकि पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर ज़रूर उठाए जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में आंकड़ों को दबाया और छुपाया जा रहा है। तमाम विपक्षी दल लगातार यही सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पत्र लिखा है केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार से कहा है कि उनके यहाँ पर केवल 4 रेड जोन है। हालांकि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में 10 रेड जोन बताए थे। और चलिए अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। जी हां, राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो आजादपुर मंडी में कोरोना के मरीज मिले हैं। आजादपुर मंडी में 13 दुकानें सील कर दी गई हैं। मंडी में 43 लोग क्वारंटीन किए गए हैं। राजस्थान के अलवर, हरियाणा के बहादुरगढ़ और झज्जर तक ये संक्रमण अब फैल चुका है। तो लगातार खबरें आ रही हैं। आजादपुर मंडी में हमने देखा किस तरह से एक के बाद एक काफ़ी कोरोना पॉजिटिव मरीज यहाँ से निकले हैं। और ये बात भी कही जा रही है क्योंकि आढ़तियों और किसानों का गठजोड़ यहाँ पर होता है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसे में अब आम लोगों की बात करें, किसानों की बात करें, आढ़तियों की बात करें, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कोरोना वायरस की चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर 13 दुकानों को सील कर दिया गया है। और लगातार ये बात कही जा रही है कि 43 लोग यहाँ पर क्वारंटीन कर दिए गए हैं। उसके अलावा राजस्थान के अलवर, हरियाणा के बहादुरगढ़ और झज्जर तक आजादपुर मंडी के चलते कोरोना वायरस फैल चुका है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी। राजीव, क्या अपडेट आपके पास? आजादपुर मंडी को खोलने का फैसला किया था दिल्ली सरकार ने, लेकिन अब ये कोरोना की मंडी बनती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया था कि आजादपुर मंडी को खोला जा सके और लोगों को राहत दे सके, मगर कहीं ना कहीं उनका ये फैसला कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के सबसे ज्यादा पेशेंट इसी मंडी में से निकले हैं, यहाँ तक कि कह सकते हैं जो व्यापारी है वो भी इसके शिकार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनका फैसला था वो स्पष्ट करता है कि हाँ, जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया था वो गलत हुआ। क्योंकि जिस तरीके से आसपास के इलाकों की बात करें कि लगभग इस मंडी के अंदर जितने भी काम करने वाले थे सब जहांगीरपुरी या फिर उसके आसपास के एरिया के थे। तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट जो इलाका बना वो जहांगीरपुरी, आजादपुर मंडी और इसके आसपास के जितने भी छोटे इलाके थे सभी इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करता है कि जो सरकार ने फैसला जरूर लिया था लोगों को राहत देने के लिए, मगर उनका फैसला उनके बल्कि में उनके खिलाफ पड़ा। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आंकड़े लगाए थे कि भी कोरोना पेशेंटों की जो गिनती है वो कहीं ना कहीं रोक सके, मगर जिस तरीके से आंकड़े बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं उनका फैसला ये स्पष्ट करता है कि उनका फैसला गलत था और इसको आगे उन्होंने आगे फॉलो नहीं करना चाहिए था। इसीलिए लेकर आजादपुर मंडी को बंद कर दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज़ादपुर मंडी को बंद कर दिया गया है, दुकानें यहाँ सील कर दी गई हैं। ये भी आपको बता दें कि लगातार ये बात कही जा रही है कि आज़ादपुर मंडी से लगातार कोरोना वायरस फैल रहा है। राहुल चौहान हमारे संवाददाता झज्जर से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राहुल, क्या जानकारी, क्या वहां पर भी इस प्रकार से कोई मरीज मिला है जिसका संबंध आज़ादपुर मंडी से था? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, झज्जर जिले में 3 से 4 दिनों में 34 केस आए हैं, जिसमें से लगभग 28 केस अनाज जो अपना दिल्ली की आजादपुर मंडी है उससे ये केस जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि कितनी बड़ी संख्या में हरियाणा से लोग पहुंचते हैं आज़ादपुर मंडी? क्योंकि हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं। रफली एस्टिमेट आपका क्या होगा, पूरे हरियाणा से लगभग कितनी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली की आज़ादपुर मंडी पहुँचते हैं डेली बेसिस पर? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दिल्ली मेरा जो 4 बॉर्डर लगते हैं, उन 4 बॉर्डरों से हजारों की तादाद में यहाँ हरियाणा से दिल्ली सब्जी जाती है। आजादपुर मंडी ये लगा लीजिए 70% हरियाणा आजादपुर की मंडी से चल रहा है।
बहुत शुक्रिया राहुल हमसे बातचीत करने के लिए। राहुल चौहान झज्जर से हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे और जैसा कि जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, राजस्थान के अलवर, हरियाणा के बहादुरगढ़ और झज्जर तक कोरोना वायरस फैल चुका है, जिसके लिए आज़ादपुर मंडी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आज़ादपुर मंडी में 13 दुकानें सील कर दी गई हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मंडी में 43 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बड़ी खबरें में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।